जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हम एवरेज कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है देखो, नमस्कार भाई सभी को। देखो, मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, जैसे पिछली क्लासों में शायद 2 पता नहीं 3 नंबर क्लास थी वो। भाई 20 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक 88 है, प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 14 घटा दिया जाए, प्रत्येक को 15 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक को 11 से भाग कर दिया जाए, ऐसे। और मैंने कहा था यदि सभी में बराबर का बदलाव करते हैं तो उतना ही फर्क किसके ऊपर पड़ता है दोस्तों, उसके औसत के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो आपने सीधा उसमें जोड़ दिया था, ठीक है, सीधा उसमें घटा दिया था, सीधा हमने गुणा कर दिया था, सीधा हमने उसमें भाग कर दिया था। ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, अब उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है। देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या करा ये। 25 प्राकृतिक संख्या का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा कर दिया जाए। संख्या कितनी है 25, और एवरेज कितना है भाई, एवरेज हमारा 30। प्रत्येक में 6 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक में 6 से गुणा करें तो ये हमारा 6 गुना बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर प्रत्येक में 10 कम कर दिया जाए, 10 कम कर दो भाई, कितना हो जाएगा 170, ये नया औसत हो जाएगा। मैंने कहा था जब सभी में बराबर का बदलाव करते हैं तो उतना ही फर्क किसके ऊपर पड़ता है भाई, उसकी औसत के ऊपर पड़ता है। इसने कहा प्रत्येक में 6 से गुणा कर दिया जाए तो हमारा औसत भी कितना गुना हो जाएगा, पहली कंडीशन में 6 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद बोला प्रत्येक में 10-10 और कम कर दो, तो दूसरी कंडीशन में इसने कहा 10-10 कम कर दो तो हमारा औसत भी कितना कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 170 हो जाएगा। समझ गए ना बात, नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कराइए कि 10 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, कि 10 संख्याओं का औसत क्या है 20 है। एक संख्या में, इसकी बार क्या बोला, एक संख्या में 40 जोड़ दिया जाए। मैंने पिछली क्लास में देखा भाई प्रत्येक में जब सभी में बराबर का बदलाव करते हैं तो उतना ही फर्क उसकी औसत के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अब की बार एक संख्या में चेंज किया, एक में, अब एक में चेंज करने पर उतना फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। भाई मान लो तुम्हारे पास पहले कुछ औसत था 20-20 रुपए थे मान लो, अब एक आदमी 40 रुपए और ले आए। अब एक आदमी 40 रुपए लेके आएगा और सबको हम बांटेंगे तो सबको कितना कितना और मिलेगा, 10 आदमी है, सबको कितना कितना और मिलेगा, 4-4 और मिलेगा। ठीक है, तो एक आदमी 40 रुपए लेके आएगा तो एवरेज कितना बनेगा, 40 की वजह से 4 और बनेगा। ठीक है, और ये भी औसत है तो औसत में औसत जोड़ दो, क्योंकि वृद्धि हुई है तो औसत में भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, तो नया औसत क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा 24। या ऐसे कर लो, देखो इसने क्या बोला, 10 संख्याओं का औसत कितना है भाई 20 है, एवरेज कितना है 20 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। ठीक है, अब इसने कहा अब योग क्या बनेगा, योग, योग क्या होता है औसत गुणा में कुल संख्या, योग हो जाएगा 200। भाई 10 संख्याओं का औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा 200। एक संख्या में 40 जोड़ दिया, एक संख्या में 40 जोड़ा, अब एक संख्या में 40 जोड़ेंगे तो अपने इस योग में भी 40 बढ़ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब नया योग क्या हो जाएगा, नया जो योग होगा वो हो जाएगा 240। तो एवरेज क्या बनेगा, एवरेज बनेगा 240 बटे में 10 बोले तो 4, 24। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। एक में बदलाव करने पर यह नहीं कि भी 40 जोड़ दिया तो औसत में आप 40 जोड़ दोगे, नहीं, एक आदमी सिर्फ 40 रुपए लेके आया है तो उसकी वजह से औसत कितना बनेगा वो आपको देखना है। ठीक है, वो आपको देखना है कि औसत कितना बनता है, औसत में औसत जुड़ता है और योग में योग जुड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए ना बात, करो ऐसा क्वेश्चन एक। क्या कराइए,
10 संख्याओं का औसत 20 है, एवरेज कितना है 20। ठीक है, कह रहा है एक संख्या में 30 और दूसरी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो नया योग कितना हो गया 70 हो गया भाई। और एवरेज कितना बनेगा 70 का एवरेज कितना बनेगा 70 का एवरेज बनेगा 10 के हिसाब से 7, तो हमारा औसत भी कितना बढ़ जाएगा 7 बढ़ जाएगा। तो नया औसत जो होगा क्या होगा, हमारा औसत भी कितना बढ़ जाएगा भाई 7 बढ़ जाएगा। ठीक है, जो न्यू एवरेज है वो क्या बन जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा हमारा 27। है किसी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ये कह रहा है एक संख्या में 40, योग में कितनी बढ़ोतरी हुई है, एक संख्या में 30 जोड़ दिया, एक संख्या में 40 जोड़ दिया, तो कुल योग कितना बढ़ रहा है 70। 70 की वजह से औसत कितना बनेगा भाई, 70 की वजह से औसत बनेगा 7। तो हमारा नया औसत क्या हो जाएगा, पहले औसत 20 था, 7 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 27। या फिर ऐसे कर लो भाई 10 का औसत है कितना, 10 संख्याओं का जो औसत है 20 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा 200। ये कह रहा है एक संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, एक संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, मतलब 70 की बढ़ोतरी करनी, यहाँ पर 70 जोड़ दो फिर, तो नया योग क्या हो जाएगा, जो नया योग है वो 270 हो जाएगा। एवरेज कितना बनता है 270 बटे में 10 बोले तो 27। ये हमारा उत्तर है। समझ गए बात, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्या कर रही है, किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 20 है, 10 का औसत कितना भाई 20। ठीक, पहली संख्या में 30 और दूसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए 20, इसने गलत लिख रखा है, यहां पर 20 लिख लो, दूसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए 20। ठीक है, इंग्लिश में गलत लिख रखा है, पहली संख्या में 30 और दूसरी संख्या में 20, और अगली 2 संख्याओं में प्रत्येक में 5-5 घटा दिया जाए, तो 50 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 40 की बढ़ोतरी हो रही है, एवरेज कितना बनेगा 40 की वजह से एवरेज बनेगा 10। तो इसका मतलब प्लस क्या करना है 4 करना है, तो नया औसत क्या हो जाएगा भाई, नया जो औसत हो जाएगा क्या हो जाएगा 24, न्यू एवरेज। ठीक है, या फिर 10 का औसत कितना है 20 है, योग कितना हो गया, योग हो गया 200, यहां पर बढ़ोतरी कितनी हो रही है 40 की बढ़ोतरी हो रही है, तो नया योग कितना हो जाएगा, नया योग हो जाएगा 240। 240 की वजह से औसत क्या बनता है, 240 की वजह से औसत बनता है 24। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ऐसे करना है, कर लोगे। नेक्स्ट क्या कराइए, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, 20 का औसत कितना है 30, संख्या हमारी 20 है और एवरेज कितना है भाई 30 है। ठीक है, पहली संख्या में, पहली 4 संख्याओं बोला इसने, पहली 4 संख्याओं में, संख्या कितनी है भाई 4 संख्या, पहली 4 संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। अब सब में 5-5 जोड़ेगा तो 5 गुना, देखो 5 गुना वैल्यू बढ़ जाएगी, 5-5-5 20 हो जाएगा, मतलब 20 की बढ़ोतरी यहाँ हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, अगली 6 संख्याओं में, अगली 6 संख्याओं में प्रत्येक में, अगली 6 संख्याओं में प्रत्येक में क्या 10 जोड़ दिया जाए। अब प्रत्येक में 10-10 जोड़ेगा तो 60 की बढ़ोतरी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। आगे क्या बोला, अगली 5 संख्याओं में, अगली 5 संख्याओं में प्रत्येक में, अगली 5 संख्याओं में प्रत्येक में कितना, अगली 5 संख्याओं में प्रत्येक में 5-5 घटा दिया जाए, 5-5 घटाना है तो 25 घट जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है,
यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है 80, ठीक है। यहाँ पर देखो ओवरऑल हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा भाई प्रत्येक में चार में 5-5 जोड़ा तो 5 चौका 20 हो गया हमारा, ठीक है। प्रत्येक में 5-5 जोड़ा तो 5 चौका 20, प्रत्येक में 10-10 घटाया इसने, ठीक है। तो 10-10 जोड़ा है, 10-10 जोड़ा तो 60 जुड़ जाएगा, 5-5 घटाया तो 25 घट जाएगा। तो ओवरऑल हमने देखा यहाँ पर 80 में से 20 गया, कितना हो जाएगा 65, 25 गया, कितना हो गया 55 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 55। तो ओवरऑल की जो बढ़ोतरी हो रही है 55 की हो रही है। 55 की वजह से एवरेज क्या बनेगा, 55/2 20, 27, 2.75 हो जाएगा, 2.75 की वृद्धि हो रही है, ये 55 है। ओवरऑल हमने देखा 55 की बढ़ोतरी हो रही है और 55 की वजह से एवरेज कितना बढ़ेगा 2.75। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया जो औसत हो जाएगा 30 प्लस में 0.275 बराबर 32.75। ये हमारा न्यू एवरेज है, समझ गए बात। ये हमारा नया औसत हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। देखो ये हमारी संख्या है, क्या हमारी संख्या है, ये नंबर है हमारी जिनका जिक्र कर रहा है। ये कह रहा है पहली 4 संख्याओं में प्रत्येक में 5-5 जोड़ेगा तो 20 बढ़ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। प्रत्येक में 5-5 जोड़ेगा तो 20, 5-5 करके 20 जुड़ जाएगा, 10-10 करके जोड़ेगा तो 60 बढ़ जाएगा, 5-5 करके जोड़ेगा तो 25 बढ़ जाएगा। ओवरऑल हम देखते हैं यहाँ पर कितना बना, 55 की बढ़ोतरी हो रही है। 55 की वजह से न्यू जो एवरेज बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, न्यू एवरेज जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा 2.75 इंक्रीज होगा। पहले औसत कितना था, पहले 30 था, अब कितना हो जाएगा 2.75% की 2.75 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। करो नेक्स्ट। क्या कर रही है, 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है भाई 85, 80 है। पहली 20 संख्याओं में प्रत्येक में संख्या कितनी है 20, पहली 20 संख्याओं में प्रत्येक में 20-20 जोड़ दिया जाए, 20-20 जोड़ेगा तो टोटल ओवरऑल कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी 400 की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला और अंतिम 30 संख्याओं में प्रत्येक में 5-5 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 5-5 घटाएगा तो कितना घट जाएगा 150। तो ओवरऑल यहां से देखा कितने की बढ़ोतरी हो रही है 250 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है 250 की। 250 की वजह से एवरेज कितना बनेगा भाई, 250 की वजह से जो एवरेज बनेगा 250/50 बोले तो 5 का, ठीक है। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू जो एवरेज हो जाएगा भाई वो पहले 80 था, अब 5 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है बी ऑप्शन है, समझ गए बात भाई। ये हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या है जिनके बारे में जिक्र कर रहा है ये, ठीक है। ये कह रहा है 20 संख्याओं में 20-20 जोड़ेगा, 20 संख्याओं में 20-20 जोड़ेगा तो भाई 20 की 400 की बढ़ोतरी हो जाएगी ना। अब 30 संख्या में 5-5 घटाए तो 150 कम हो जाएगा। ओवरऑल देखना है हमें, ठीक है। जो नेट सम बनता है वो क्या बनता है, जो नेट जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वो क्या है 250 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। 250 की बढ़ोतरी हो रही है, 250 की वजह से एवरेज क्या बनेगा, 250 की वजह से एवरेज बनेगा 5 का। 5 प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में होता तो माइनस हो जाता, समझ गई बात। नेक्स्ट न्यू टाइप है ये, ठीक है। क्या कर रही है, कुछ संख्याओं का औसत 20 है, कुछ संख्याओं का औसत क्या है 20 है। एक संख्या में 20 और दूसरी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो नया औसत 24 हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं बताएं, तो वो संख्याएं कितनी है ये पूछा, वो प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी। देखो
कोई संख्या है, मान लो, माना जो संख्या है x, ठीक है, और उनका जो एवरेज है, पहले एवरेज क्या था, पहले जो औसत था वो कितना था भाई, 20 था, ठीक है। ये कह रहा है एक संख्या में जो योग में बढ़ोतरी हुई है वो कितने की हुई है, एक संख्या में 20, एक संख्या में 40, मतलब 60 जोड़ दिया उसने, योग में कितनी वृद्धि होगी, 60। तो अब जो औसत है, अब जो नया औसत है वो कितना हो गया, 24, ठीक है। तो एवरेज में कितने का बदलाव आया है भाई, 4 का बदलाव आया है। एवरेज में कितने का अंतर आया है, 4 का अंतर आया है। ये 4 का अंतर आया है एवरेज में, किसकी वजह से आया है, ये जो 4 की वृद्धि हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो इस योग की वजह से हो रही है, क्योंकि योग में वृद्धि हो रही है। योग में वृद्धि हुई तो औसत में वृद्धि हुई, भाई योग बढ़ेगा तो औसत भी बढ़ेगा। अभी पिछली क्लासों में यही तो किया था हमने। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द क्वांटिटी, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है। तो टोटल नंबर का फॉर्मूला निकालना पड़ जाए तो कैसे निकलेगा भाई, सम अपॉन में एवरेज, समझे बात भाई। मैं कह रहा हूं भाई औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है योग अपॉन में कुल संख्या, और कुल संख्या निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, कुल संख्या निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालोगे कुल संख्या, यहां लिख देता हूं नीचे, योग अपॉन में औसत, वही यहां बात है। देखो योग में कितने का चेंज हुआ, 60 का, औसत में कितने का चेंज हुआ, औसत में हुआ 4 का, तो इसका मतलब कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या हो जाएगी, यहां पर अंतर देखो कितने का आया है, ये अंतर किसकी वजह से आया है, ये 60 की वजह से 4 का अंतर आया है, तो इसका मतलब 60 में 4 का बदलाव आया है, तो इसका मतलब संख्या कितनी है, वो संख्या हमारी कितनी है भाई, 15 है। कितनी है, 15, ठीक है भाई। 60 नया रुपया आया, वो नया रुपया जब हमने बांटा तो सबको 4-4 मिल गया भाई। पहले औसत 20 था, अब औसत 4 कब बढ़ेगा, जब सबको 4-4 और मिलेगा। अब 60 रुपया नया आया अपने पास, मान लो 60 रुपया नया आया है और सबको 4-4 मिला होगा, तो इसका मतलब आदमी कितने होंगे, 15 होंगे ना भाई, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, 60 नया योग आया है जिसकी वजह से बढ़ोतरी कितनी की हुई है, बढ़ोतरी हुई है अपनी 4 की। तो ये बढ़ोतरी किसकी वजह से हुई है, इस 60 की वजह से हुई है। इसका मतलब वो जो 60 रुपया बांटा होगा, 4 आदमियों को बांटा होगा, मतलब 4-4 करके बांटा होगा, तो कितने आदमियों को बांटा होगा, 15 आदमियों को बांटा होगा, तो इसका मतलब संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ संख्याओं का औसत 20 है। कोई संख्या है, मान लो x संख्या हमारी, उसका जो औसत है कितना है, 20 है। पहले जो औसत था वो कितना था, 20 था। ठीक है, अब योग में बढ़ोतरी कितने की हो रही है, क्या कराइए, एक संख्या में 40 और दूसरी संख्या में 30 कम कर दिया, एक में 40 कम कर दिया, दूसरे में 30 कम कर दिया। तो यहां पर ओवरऑल देखा जाए तो कितनी कमी हो रही है, 70 कमी हो रही है। ठीक है भाई, पहले जो औसत था वो 20 था। अब जो औसत है वो कितना है भाई, वो 15 है। तो कितने का अंतर आया, 5 का अंतर आया। कितने का अंतर आया भाई, 5 का अंतर आया। ठीक है, 5 की जो अंतर आया वो किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है, 70 की वजह से। ठीक है, तो संख्या क्या होगी भाई, औसत में कमी आई है, क्योंकि यहां पर योग में कमी आ रही है। योग में कमी आ रही है तभी तो औसत में कमी आ रही है। ठीक है, कमी कितने की है, 70 की। 5
5 की कमी है 70 की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब संख्या कितनी होगी, 14 होगी, 14 5 70 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कर लोगे ना। करो नेक्स्ट। कुछ संख्या है, कोई संख्या है हमारी, ठीक है, उनका जो एवरेज है 25 है, ठीक है। एक संख्या में 30 और दूसरी संख्या में 40 और तीसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए। एक में 30, एक में 40 और एक में 50, मतलब 120 की बढ़ोतरी हो रही है हमारी। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, योग में 120 की, ठीक है। तो नया औसत 31 हो जाता है। देखो पहले जो औसत था, पहले जो औसत था वो 25 था, अब जो औसत है वो 31 है, ठीक है। अब कितने का चेंज आया भाई, कितने का चेंज आया है आप खुद ही बताओ। 6 का बदलाव आ रहा है। 6 का बदलाव किसकी वजह से आ रहा है, 120 की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी है, योग, ये योग है हमारा, ठीक है, योग अपॉन में औसत। इसका मतलब वो संख्या कितनी है, 20 है। कितनी संख्या भाई, वो 20 है। तो कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी इज द राइट आंसर। समझ गए ना बात, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रही है, कुछ संख्याओं का औसत 30 है। कोई संख्या है जिनका एवरेज क्या है भाई, 30 है। ये प्रीवियस एवरेज है। एक संख्या में 75 कम कर दिया जाए, एक संख्या में 75 कम कर दिया गया, योग के बारे में बता रही है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 15 भी जोड़ दिया भाई, ठीक है। तो नया औसत 26 हो जाता है। नया औसत क्या हो गया भाई, 26 हो गया। तो देखो एक संख्या में 75 कम कर दिया, 70 नहीं 75, एक संख्या में 75 कम कर दिया, एक संख्या में 15 जोड़ दिया। तो ओवरऑल देखें, तो ओवरऑल देखें तो कमी कितने की आ रही है, यहाँ पर 60 की कमी आ रही है। कितने कमी आ रही है, 60 की। तो पहले औसत क्या था, पहले जो औसत था वो 30 था, पहले औसत क्या था, 30। अब जो औसत है, अब जो औसत है वो कितना भाई, 26 है। आप खुद ही बताओ कितने की कमी आ रही है, 4 की कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है, 4 की, 4 की कमी आ रही है। तो ये कमी किसकी वजह से आ रही है, 60 की वजह से। तो इसका मतलब संख्या क्या है, 60/4 बोले तो 15। तो संख्या क्या है, 15 है। तो उत्तर क्या आएगा आपका, 15 आ जाएगा जी। समझ की बात। देखो योग में कमी आएगी तो औसत में भी आपको कमी दिखेगी। यदि योग में वृद्धि हो रही है, सम में यदि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एवरेज में भी इंक्रीमेंट होगा। वो देख लो किसकी वजह से हो रहा है, ये सम की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। कंपेयर कर दो दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं भाई। एक कंपनी इतने खिलौने बनाती है, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए होंगे। एम का औसत एन स्क्वायर है, एन का औसत एम स्क्वायर है, ठीक है ना। तो m + n का औसत क्या होगा, या ए का औसत आर संख्याओं का औसत ए है, उसमें से एस संख्याओं का औसत बी है, तो शेष का बताओ, ठीक है। वो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 30 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 30, और एवरेज कितना भाई, 20, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 600, ठीक है। उसमें से 10 लड़कों का, किसमें से, उसी में से 30 में से 10 का औसत कितना भाई, 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बल्कि कई बार पेपरों में आता रहता है। फ्री फंड का नंबर जाता है यहाँ से, ठीक है। अब शेष कितना बच गया भाई, शेष बच गया अपने पास कितने, 20। यहाँ से शेष कितना बच गया, 420 बच गया। तो एवरेज पूछा, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। 420/20 बोले तो 21 वर्ष। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, बस एक टाइप से ये समझ रिवीजन ही है तुम्हारा, ठीक है। बी, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं पहले, ठीक है।
हाँ एलिगेशन से भी कर सकते हो इसको आप। एलिगेशन से ऐसे होगा, देखो 10 लड़कों का औसत कितना है, 10 का औसत है 18, ठीक है, बाकी बच गए 20 लड़के भाई, इनका हमें फाइंड आउट करना है। ओवरऑल एवरेज कितना है, 20 है, ओवरऑल कितना है 20 है, ठीक है। अब संख्या तो आपको पता ही है, यहाँ पर संख्या 10 है और यहाँ पर संख्या कितनी है 20 है, यहाँ पे संख्या कितनी है, ये संख्या हमारी, ठीक है। अब इनकी वजह से एवरेज क्या बनेगा, इसके रेशो क्या बनेगा, रेशो देखो 1:2 का बनेगा, 1:2। देखो हमें पता भी यहाँ पे अंतर 2 का है मिक्स से, यहाँ पे अंतर 1 का होगा, सिंपल सी बात। अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इससे क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। ये नंबर छोटा है अपने मिक्स से, ये नंबर छोटा है तो ये क्या होगा भाई, बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा वो आप इसको देख लो, रेशो को, अनुपात को देख लो, उससे पता चल जाएगा आपका, ठीक है। 1 बड़ा होगा तो कितना होगा, 21 होगा, तो यही तो उत्तर है। आप एलिगेशन भी लगा सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एलिगेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एलिगेशन से भी हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा ना, सिंपल है। संख्या में पता है ना, 10 बॉयज यहाँ पर है, 30 बॉयज यहाँ, 20 यहाँ पर है, तो अनुपात 1:2 का बनेगा। 10 लड़कों का औसत पता है, इसका हमें निकालना है, पिछली क्लास में यही तो सिखा था आपको, ठीक है। ओवरऑल आपको पता है दोनों का मिक्स कितना है, 20 है, तो एलिगेशन देख लो, कंपेयर करके देख लो यहाँ पर, ठीक है, कर लोगे ना, आ रही बात समझ में थोड़ी बहुत, ठीक। नेक्स्ट क्या कराइए, 10 साल पहले 4 सदस्य एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी, उसके बाद 2 वर्ष के अंतराल पर 2 बच्चों के जन्म पर आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। देखो 4 सदस्य, मेंबर कितने हैं, 4 मेंबर फैमिली, 4 सदस्यों का जो 10 साल पहले है ना, 4 सदस्य का 10 साल पहले की बात है, ठीक है। 4 सदस्य है भाई, 4 मेंबर, 10 साल पहले, 10 साल पहले जो औसत था वो कितना था भाई, 10 साल पहले औसत था 24, ठीक है। अब सारे 10-10 साल बढ़ जाएंगे तो एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा, 10 साल बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में, कलयुग में, आज के दिन वर्तमान में औसत कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात। यहाँ पर योग कितना बनेगा, फिर योग बन जाएगा हमारा, कितने सदस्य हैं, 4, 4 चौके 16, 4 3 12 और 1 13, ये योग हो जाएगा। उसके बाद 2 वर्ष के अंतराल पर 2 बच्चों के जन्म पर, अब सदस्य कितने हो गए, वर्तमान में 6 सदस्य हो गए, बच्चों का जन्म हुआ है। वर्तमान में जो औसत है वो कितना है, वर्तमान में जो औसत है भाई, वर्तमान में औसत आज भी परिवार की औसत है उतनी है, उतनी मतलब 24, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा, 24 गुणा में 6, 144 हो जाएगा। देखो ये भी वर्तमान का योग है, ये भी वर्तमान का योग है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आयु के करवाए थे जिसमें 2 साल आया था आपका आंसर, वो भी इसी टाइप का था। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है भाई, 8 और 6 14, 8 का आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 8 का कौन है, वो 2 बच्चे जो पैदा हुए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 सदस्य ज़्यादा हैं भाई, यहाँ पर सदस्य कितने हैं 6 और यहाँ पर सदस्य कितने हैं 4, तो 2 की बढ़ोतरी हो रही है, सदस्य 2 की बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयु कितनी फालतू आ रही है, 8 साल, मतलब दोनों जो बच्चे हैं वो कितने साल के हैं भाई, 8 साल के हैं। उसके बाद हमें क्या पता है, 2 साल के अंतराल पर, 2 साल का अंतराल का मतलब है उन दोनों बच्चों में जो अंतर है भाई वो 2 साल का है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, 2a = 10, a की वैल्यू क्या आएगी 5, एक बच्चा 5 साल का है, तो दोनों का योग 8 है, तो दूसरा कितने का होगा, दूसरा 3 साल का होगा। तो बड़ा बच्चा कितने साल का है, 5 साल का, छोटा बच्चा कितने साल का है, 3 साल का। तो इसका क्या पूछा आपसे, छोटे बच्चे की आयु, तो
3 साल हो जाएगी। ये छोटा बच्चा है और ये बड़ा बच्चा है, ये छोटा ये बड़ा। दोबारा देखो भाई 4 सदस्यों का औसत 24 है। अब दो तरीके आपके पास है, या तो ऐसे कर लो, देखो या तो ऐसे कर लो, 4 का औसत कितना है 24, 24 चौका 96, योग हो जाएगा 10 साल पहले 96। अब सारे 10-10 साल बढ़ जाएंगे, सारे 10-10 साल बढ़ जाएंगे, 4 सदस्य है तो 40 साल और बढ़ जाएंगे, तो योग कितना हो जाएगा 136। ठीक है, समझ गया ना बात है। ये वर्तमान का, ये पहले योग था, ये अब का योग है 137। फिर 2 बच्चों का जन्म हुआ, सदस्य कितने हो गए 6, और आज भी वर्तमान में औसत कितना बोला 24, 24 का 144। कितने का अंतर आया, अंतर आया आपका 8 का। 8 के कौन है, वो 2 बच्चे। उसके बाद आगे काम वही है, दोनों में अंतर है 2 साल का, ऐसे सोच लो चाहिए। या तो आप योग निकाल लो, या तो आप योग निकाल लो, योग में योग जुड़ता है, या फिर आप औसत में औसत जोड़ दो। भाई पहले औसत था 24, अब सारे 10-10 साल बढ़ेंगे तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा 10 साल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सारे कितने साल के हैं 136 साल के हैं। ठीक है, 2 बच्चों के जन्म हुआ, 2 बच्चों का जन्म हुआ, 2 बच्चों का जन्म हुआ, 2 बच्चों के बाद सदस्य कितने हो गए 6, 6 सदस्यों का औसत कितना है 24 है, 24 का 144। कितने का डिफरेंस आया 8 का डिफरेंस आया। 8 साल का कौन है 2 बच्चे जिनका जन्म हुआ था 2 साल के अंतराल पर। अब इसने बोला 2 साल के अंतराल पर 2 बच्चों का जन्म हुआ, इसका मतलब दोनों में जो अंतर है 2 साल का अंतराल का मतलब है दोनों बच्चों में जो डिफरेंस है वो कितने साल का भाई 2 साल का है। तो इसका मतलब दोनों में अंतर कितने का 2 का है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2a बराबर है 10, 2 से काटेंगे 5, एक बच्चा 5 साल का है। दोनों का योग यदि 8 है तो एक 5 का दूसरा कितने का होगा 3 साल का होगा। तो छोटा बच्चा कितने साल का है 3 साल का। आ रही बात समझ में। कर लोगे, करो नेक्स्ट, पढ़ो क्या करें। पांच सदस्य एक परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है। इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 साल है। छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। देखो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य का जो एवरेज है वो कितना है भाई 33 साल है। तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 165 साल। कितना हो जाएगा 165। ठीक है, इस परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 साल है। जो सबसे छोटा जो मेंबर है परिवार का उसकी जो आयु है वो 9 साल है। ठीक है, छोटे सदस्य के जन्म से पहले मतलब जब 9 साल पहले की बात ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अब 9 साल, अब बच्चे की वजह से एवरेज सबका देखो, छोटा बच्चा जब 9 साल का हुआ तो सारे 9 साल बड़े होंगे, सिंपल सी बात है। अब ये तो है नहीं भी बच्चा 9 साल का बढ़ गया होगा बाकी वहीं खड़े होंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब सारे 9 साल बड़े होंगे, सदस्य 5 है। ठीक है, 9 साल बड़े हैं, सदस्य 5 है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ होगा 45 की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय। ठीक है, मतलब 9 साल पहले, 9 साल पहले या बच्चे के जन्म से पहले, जन्म से पहले कह लो या जन्म के समय कह लो, बात बराबर है। जो योग था वो कितना था भाई 165। तो अब है पहले कितना कम होगा 45 कम होगा, इसका मतलब कितना होगा 120 होगा, सिंपल सी बात। अब सारे कैंडिडेटों का 9 साल कम हो जाएगा। 5 सदस्य हमारे पास, 9 5 45 कम हो जाएगा। समझ गए ना बात। सदस्य कितने हैं 5, सदस्य कितने हैं, सदस्य है 5। ठीक है, सदस्य कितने 5 और कितने कितने साल 9 साल कम होगा तो कितना कम हो जाएगा 45 साल कम हो जाएगा। ठीक है, अब उस समय
उस समय सदस्य कितने थे? फिर बच्चे के जन्म से पहले सदस्य कितने थे भाई? 4 थे ना, बच्चे के बाद समेत 5 हुए हैं, तो उस समय औसत क्या होगा? 120 का 4 के हिसाब से औसत क्या बनता है? 30 बनता है। तो यही तो आपका उत्तर है 30। आ रही बात समझ में? देखो भाई 5 सदस्य का औसत अपना 133 है, तो योग कितना होगा? 165 होगा। ठीक है, अब सारे 9 साल बढ़ेंगे, 9 साल पहले, अब बच्चा 9 साल का है, 9 साल बड़े होंगे। अब क्या है, बच्चे के जन्म के समय की बात कर रहा है, उससे पहले की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब सारे 9 साल कम हो जाएंगे, तो कितना कम हो जाएंगे? 45 साल कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब उस समय जो 4 सदस्य थे वो कितने साल के थे? 120 साल के थे। तो उस समय 120 का 4 के हिसाब से एवरेज क्या बनता है? 30 बनता है। ठीक है ना, कर लोगे? करो। 10 सदस्यों का औसत कितना भाई? 20। ठीक, सबसे कम सदस्य की आयु जो है वो 10 वर्ष है। ठीक है, योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 200। ठीक है, परिवार में सबसे औसत आयु बताएं जब सबसे कम सदस्य की जन्म हुआ था। ठीक है, जो सबसे कम आयु का सदस्य का जन्म हुआ था उससे पहले की बताना है। मतलब कितने साल पहले की बात करनी है? 10 साल पहले की बात करनी है। तो 10 गुणा में 10 बराबर 100 साल कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब 10 साल पहले जो योग था वो कितना था? 200 माइनस 100 बराबर है 100। ठीक है, सदस्य कितने थे? सदस्य थे 9। एवरेज क्या होगा? एवरेज हो जाएगा 100/9। ठीक है, 11 निम 99 सही 1/9 वर्ष, या ये क्या कह सकते हैं? 11.1111। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। ए इज द राइट आंसर। समझ गए ना बात? 10 का औसत पहले क्या था? 20। ठीक है, योग कितना होगा? 200 होगा। अब सारे 10 साल कम हो जाएंगे, 10 साल पहले की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, 10 साल पहले की बात करेगा तो 10 साल पहले इनका योग कितना होगा? 100 साल होगा। ठीक है, अब 10 साल पहले योग कितना था? 100 साल था। 10 साल पहले सदस्य कितने थे? 9 थे। ठीक है, 10 साल पहले सदस्य कितने थे? 9 थे। 10 साल पहले सदस्य कितने थे? 9 थे। 9 की वजह से औसत क्या होगा हमारा? 11 से 1/9 मतलब 11.11। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है ये? एक व्यक्ति, एक आदमी है, एक उसकी पत्नी है और एक उसका बच्चा है। ठीक है, पुत्र के विवाह के समय औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। विवाह के समय, ठीक है, कितनी थी? 42 थी। ठीक है, शादी के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, या शादी के 6 साल बाद, मतलब ये कब की बात है? ये 6 साल पहले की बात है। 6 साल पहले की बात है। ठीक, अब सदस्य कितने हैं? 3 हैं। अब सारे 3-3 साल ये, अब देखें तो योग क्या होगा उस समय? देखो शादी के समय की बात है, तो यहाँ पर सारे 6-6 साल बढ़ जाएंगे, तो योग कितना हो जाएगा? यहाँ पर औसत क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। पहले औसत कितना था? 42 था। अब 6 साल पहले की बात है, जब लड़के की शादी हुई थी तब का औसत था ये 42। ठीक है, आज के दिन वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा? वर्तमान में जो औसत हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, क्योंकि सारे 6-6 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर योग, सदस्य 3 है तो योग क्या हो जाएगा? 8 या 24 144 हो जाएगा। ये हमारा योग है, वर्तमान का ये योग है हमारा। कितने का? 3 सदस्यों का। इनका जो योग है वो कितना है भाई? 144 है। उसके बाद क्या बोला? शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत है। अब सदस्य कौन कौन हो गए? सदस्य की बात करेंगे हम। ठीक है, इसको हम मदर फादर लिख सकते हैं ना, मदर फादर लिख लो, मदर और फादर। मदर, फादर और एक सन। ठीक ना, ये बात है। ठीक है, अब क्या है? अब सदस्य कौन कौन हो गया? मदर, फादर, सन, उसकी पत्नी और एक चाइल्ड, बच्चा। वर्तमान में जो औसत है
वो कितना है भाई, वर्तमान में औसत क्या बोला 36 है। अब कैंडिडेट कितने हो गए, कैंडिडेट हो गए 5, क्या हो गए 5, तो इनका योग क्या बनेगा 36 गुणा में 5 बराबर 180। ये भी वर्तमान का योग है, ये भी वर्तमान का योग है, मगर ये कितने सदस्यों का योग है, ये 5 सदस्यों का योग है और ये 3 सदस्यों का योग है। हमें पता है 3 सदस्यों का जो योग है, 3 सदस्यों का जो योग है वो कितना है भाई, 3 सदस्यों का जो योग है वो कितना है, वो योग हमारा 144। तो पुत्र वधू और एक बच्चा कितने साल का होगा, इस साइड जाके घट जाएगा, पुत्र वधू और एक बच्चा है 36 साल के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे, 36 साल के। वर्तमान में 36 साल के हैं, ठीक है। उसमें बच्चा कितने साल का है, 5 साल का बच्चा है, तो बच्चा कितने साल का है, 5 साल का। जो पुत्र वधू है, पुत्र जो वधू है कितने साल की होगी, 31 की होगी वर्तमान में। मगर इसने ये नहीं पूछा कि कितने साल की थी वर्तमान में, नहीं, इसने कहा शादी के समय पुत्र वधू कितने की थी, मतलब शादी कब हुई थी, 6 साल पहले हुई थी, शादी के समय जो पुत्र वधू है 6 साल छोटी होगी, 31 माइनस का 6 बराबर 25 साल, मतलब 25 साल की थी वो जब बिजली गिराई थी। समझ गए ना बात, कितने साल की थी, 25 साल की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25 ईयर। आ रही बात समझ में, दोबारा देखो, माता पिता और एक बच्चा 6 साल पहले कितने साल के थे, 42 साल के थे। अब सारे 6 साल बढ़ जाएंगे तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 48। ये बातें मैंने बहुत बताई है पीछे भी, ठीक है। अब जब सभी में बराबर का बदलाव होता है तो उतना ही फर्क किसके ऊपर पड़ता है मेरे भाई, औसत के ऊपर पड़ता है। अब सारे 6 साल बढ़ जाएंगे तो औसत भी कितना हो जाएगा, 6 साल बढ़ जाएगा 48 हो जाएगा। तो योग कितना बनेगा, योग बनेगा हमारा 144। किसका, ये 3 सदस्यों का, ठीक है। वर्तमान में बच्चे के जन्म के बाद और एक पत्नी भी होगी, वहां पर सदस्य कितने हो गए 5, औसत कितना है 36। तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा हमारा कितना, योग हो जाएगा 180, ठीक है। ये भी वर्तमान का योग है, ये भी वर्तमान का योग है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 36 साल का अंतर आ रहा है। 36 साल का कौन है, पुत्र वधू और एक बच्चा, पुत्र वधू और एक बच्चा। तो बच्चा कितने साल का, उसमें बच्चा हमारा 5 साल का, ठीक, 5 साल का बच्चा है, जिसमें से पुत्र वधू कितने की है, पुत्र वधू वर्तमान में 31 साल की। कितने साल की है भाई, 31 साल की। इसने कहा शादी के समय पुत्र वधू कितने की थी, भाई आज के दिन 31 साल की है पुत्र वधू, जो लड़के की वाइफ है वो 31 साल की है। तो 6 साल पहले शादी कब हुई थी, 6 साल पहले हुई थी। 6 साल पहले पुत्र वधू कितने की थी, 25 साल की थी। समझ गए ना बात, कर लोगे, उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है, हो जाएगा ना। आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।